बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, पूरी दुनिया में एक तरह से आग लगी हुई है। कहीं हमें जंगें नज़र आ रही हैं, कहीं हम देख रहे हैं कि नई पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ रशिया और चाइना उभर कर सामने आ गए हैं और अमेरिका के साथ बाकायदा एक नई कोल्ड वॉर का आगाज़ हो चुका है। और ऐसे में हम देखते हैं कि जहां दुनिया नए दोस्त और नए दुश्मनों का इंतखाब कर रही है, अगले 30-40 साल की पॉलिटिक्स दुनिया की क्या होगी, उस हवाले से स्ट्रेटेजिक और अहम फैसले किए जा रहे हैं। हमारे अकाबरीन और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में जंगो जदल जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले पीडीएम और गवर्नमेंट के दरमियान जो इख्तलाफात थे वही ख़त्म होने को नहीं आ रहे थे कि अब हमने देखा है कि पिछले दिनों जहांगीर तरीन साहब ने बाकायदा एक हम ख्याल ग्रुप का ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में हमने अपने स्टूडियोज़ में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स को भी मदऊ किया है और कुछ अकाबरीन को भी मदऊ किया है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के आने वाले हालात क्या होंगे और ख़ास तौर पे पीटीआई और जेकेटी के दरमियान जो इख्तलाफ उभर कर सामने आया है, इसके नताइज क्या होंगे पार्टी पर और कौम पर। हमें ज्वाइन किया है जेकेटी ने, यानी कि जहांगीर खान तरीन साहब ने। वेलकम टू द शो जेकेटी। देखिए, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस फोरम पे बुलाया है। पिछले दिनों जब मैं कोर्ट से निकला था जी 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 तो बड़े मसले मसाइल और मैंने एक तकरीर भी की थी। जी 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 आपको याद है? जी 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 सारी दुनिया ने देखी, सारा पाकिस्तान परेशान है कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। मतलब आपके 100 इख्तलाफ होंगे, पीटीआई के 100 इख्तलाफ होंगे, ये हमारे पास पीपल्स पार्टी की एक कारकुन है, हमारे पास नून लीग के कारकुन हैं, ये राजा रियाज साहब बैठे, सबके आपस में इख्तलाफ होंगे। मगर उन घरों का भी तो कोई सोचे जहां चूल्हा नहीं जल रहा है, जहां भूख और नंग और अफलास जो है उसने अपने डेरे डाल दिए हैं। आप सब लोग मिलकर पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का क्यों नहीं सोचते हैं? आपकी अपनी वर्थ तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, एवरेज 70 अरब रुपया आप सिर्फ शुगर मिल से कमाते हैं। आप FIA के होस्ट तो नहीं है? मगर ये हकीकत तो है ना अपनी जगह। मैं सबसे पहले तो आपको आपकी शो की मुबारकबाद देना चाहता था। ऐसा क्या हो गया कि वो शख्स जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी था, आज इमरान खान साहब उसका नाम तक सुनने के लिए तैयार नहीं है, उससे दरगुजर करने के लिए, माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक बात खान साहब की है तो उनसे मेरे कोई इख्तलाफात नहीं है। तो फिर किससे हैं इख्तलाफात? उनके जो इर्द गिर्द जिन्होंने खान साहब को घेरा हुआ है, मुझे उनसे बहुत इख्तलाफात। अच्छा राय साहब, आपका क्या मौकफ है? आप साथ हैं जेकेटी के, मगर पहले आप पीपल्स पार्टी में रहे, अब आप इनके साथ आ गए। देखो शाह जी, पहला असी मतलब जिस पार्टी के नाल भी चले है ना, फिर चले। अच्छा ਜਦੋਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਸੀ। अच्छा, इनका इंटरव्यू स्लो है, इनका इंटरव्यू कल पे रख लिया, मुझसे बात जी। अच्छा चले, ये बताइए कि आपको जब FIA ने तफ्तीश के लिए बुलाया और 1 घंटा जब आपसे गुफ्तगू की तो क्या सवालात पूछे? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਬੜੀ आदत है। अजीब व गरीब से सवाल पूछते रहे आप। मसलन बताए ना क्या पूछा, दुनिया जानना चाहती है। सवाल पहला उन्होंने मुझसे ये पूछा, आपको नींद आती है? मैंने कहा जी आती है। नींद में ख्वाब आते हैं? मैंने कहा आते हैं। ख्वाब में हम आते हैं? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा इधर नंबर कटो। साथ ही कहा इसके अकाउंट फ्रीज कर दो। आपके तो 36 अकाउंट फ्रीज हो गए। हाँ, अकाउंट फ्रीज होने के बाद क्या मुश्किलात पेश आई? आप बहुत ज्यादा मसाइल होते। मैं जूती पॉलिश करवाई, मेरे पास पैसे नहीं तो उसको चेक देना पड़ा। जहांगीर खान तरीन के पास जूती पॉलिश कराने के पैसे नहीं, खुदा का खौफ करें भाई। वो 3 सालों में रिपोर्ट ये कहती है कि 200 बिलियन रुपीस आपने कमाए हैं। तरीन साहब अपने मसाइल दसो, अपने ड्राइवर का ना दसो। ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਸਾਦਕਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। अद्धी डब्बी ते शाह महमूद कुरैशी साहब ने भेजी है। क्या महमूद कुरैशी साहब का तो नाम नहीं सुनना और चाहता। 2 चीनी दियां बोरियां शाह जी ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ सारा प्रोग्राम में ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ? एक दफा अकाउंट बंद हो, पसीना आ जाता है, पता है? ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, चिकजी 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ आए ਅਸੀਂ। मैं क्या तरीन साहब, ये जितना बदतमीज है PTI का लग, तो आपकी की पार्टी का हुआ ना। हमारा ग्रुप अलहदा हो गया। ओहो जेकेटी, तरीन साहब क्या हो गया आपको? क्यों रो क्यों रहे हैं? 2 दिन से शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया। 3 दिन हो गए लस्सी ना सिर तो ਹੁੰਦਾ है। वक्त कैसा आ जाता है अपना वसी भाई। जी जी बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जी 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 इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर सका। इतनी दोस्ती थी इमरान खान साहब से, जिसे उर्दू में एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, दांत काटे की दोस्ती। ये अचानक हुआ क्या? खान साहब के लोग कान भरते हैं वसी भाई, अच्छा, आपको ठीक है। पता तो है। ये वाकई दुरुस्त से कानों के कच्चे हैं। बहुत कानों के कच्चे हैं। मसलन? 1-1 मिनट की रिपोर्ट उनको पहुंचाते हैं। अच्छा एक दिन मैं दरेशक के साथ बैठा, बारिश शुरू हो गई,
मैंने कहा दरिशक बारिश शुरू हो गई है, अगर पकोड़े मिले तो बहुत मजा आए। उसने खान साहब को शिकायत लगा दी। खान साहब ने अपने लिए मंगवा लिया, हम पे एलिगेशन लगा दी। अच्छा, ये जो दरिशक साहब ने अभी कहा है फैसल वाडा के बारे में, मैं तो नहीं कह सकता, मगर उन्होंने कहा कि भाई जूते पड़ने चाहिए इन्हें, इस किस्म की बात की, आप उससे एग्री करते हैं? देखिए, मैं हर उस शख्स से एग्री करता हूँ जो मेरे साथ है। अच्छा, वैसे मेरी अभी जो आपके हम ख्याल ग्रुप है उसके एक इंतहाई अहम रुकन से बात हुई अभी 10 मिनट पहले, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ मौजूद तो था, वो मौजूद थे, नाम मैं नहीं लूँगा। नाम क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कहा मैं मौजूद था, मगर मैं इंडोर्स नहीं करता जो नसरुल्लाह दरिशक ने कहा। मेल है कि फीमेल है? मेल है। अच्छा, फीमेल होती फिर आप नाम लेते। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जी जी, जो मुल्तान सुल्तान के जो ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਦਵਾਣਾ ਸੁਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਈਦ ਦਿੱਤੀ। इन फजूल जुगतों की वजह से मैंने आपको 8वें नंबर पे रखा। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने हम ख्याल ग्रुप बनाने का ऐलान किया तो जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उन्होंने बहुत आड़े हाथों लिया और बाकायदा एक ट्रेंड चलाया कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और आपके यानी कि मुखालफत में बहुत सारे ट्वीट्स किए गए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसे डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा। राजा साहब, आप पहले बोल तो सुन लें। ਮੈਂ ਤਾਂ 뮤직 ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਨਿਊ ਲੀਗ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਵੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਗੈਰਤ ਖਾ ਭਾਈ ਯੂਥ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਘੰਟਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਤੇ ਚੀਨੀ 2 ਕਿਲੋ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆ ਚੀਨੀ ਕਿੰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। वैसे ऐसे हम ख्याल इकट्ठे करके मैंने गलती नहीं की। और शुक्र करो उन्होंने चीनी खोलने, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਾਪਾਨੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਚੀਨੀ ਡਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ? इसको उठ के टक्कर मारे राजा साहब। ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ, ਛੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੌੜ ਜਾ। तरीन साहब, तुसी ये हम ख्याल बना के चंगा नहीं जे कीता। कभी तुम भी हमसे थे आशना, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो? याद जे डी चौक दी वो रात जदों सारी सारी रात असी नचना, डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰੋ। ऐसे ऐसे करने के लिए मैंने आपको रखा हुआ। ਇਹ ਹਮ ਖਿਆਲ ਗਰੁੱਪ ਯਾਦ ਤੇ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਡੇਂਜਰਸ ਗਰੁੱਪ। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी की वर्कर हैं, आप क्यों इतनी खामोश बैठी हैं? ਸਾਜੀ ਢੇਰ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਦੂਰੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਜੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜੇ। ਇਹ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਡੀ ਚੌਕ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। शाह जी 22 करोड़ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੇ। ਉਹ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜਾਕਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਕਾਸਮ ਉਮਰ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ? ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਟਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। राजा साहब, मैं कुछ सोच रहा था। वसी भाई, आपको आर्टिस्टों को मिला के कुल कितने लोग यहाँ पे मौजूद है? ये हैं तकरीबन 12-14 लोग हैं। 12-14 लोग। 2 बोरियां बिक सकती हैं। बाबा, आपने बड़ी ज्यादती वाली बात की है साईं। वो कैसे? अभी तो बिलावल साईं ने ट्वीट किया है, रिजेक्टेड सिलेक्टेड। सिर्फ लिखी है ना, आगे केड़ा इमरान खान की फोटो बनाती। अच्छा, कोई खबर तो दीजिए, ये इत्तलात कहाँ तक दुरुस्त हैं कि अंदर खाने पीपल्स पार्टी चाह रही है कि जहांगीर साहब जो हैं वो आप लोगों से मिल जाएं?
साईं अंदर की एक इतला तो मैं आपको दे सकती जी हूँ। जी जी जी। हम तो दिल से ये चाहते हैं कि बिलावल साईं की शादी हो जाए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि JKT आपके साथ मिलने जा रहे हैं या नहीं? इन्होंने बजट तकरीर वाले दिन भी कह देना कि उसकी शादी करा दे। ये जो कहते हैं कि कोई टेप आपकी निजी गुफ्तगू हो रही थी वो इमरान खान साहब को सुना दी गई, उससे बड़े वो खफा हो गए और वो जो उनके दिल में बदगुमानी बैठ गई वो फिर निकली नहीं, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए पता नहीं उन तक कौन सी बात पहुंची है। बहरहाल मैंने तो नूर जहां के गाने भेजे थे। अब ये बताएं कि आपकी नजर पंजाब हुकूमत पर है? मेरी नजर पूरे पाकिस्तान पे है। ओ, दिल दी गल होण होई जे मूंह ते। देखिए मेरा आप सबसे एक सवाल है जी। पाकिस्तान में 80 के करीब मिले, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, सिर्फ मेरी तरफ। मोटी चीनी सिर्फ तुसी बनाते हो। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी ये बात सोचनी चाहिए कि जब तक अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं होगा आप एहतसाब के ऊपर लोगों का एतबार कायम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो नून लीग वाले हैं इनकी रमजान शुगर बिल भी तो शिकंजे में आई हुई है ना। ओ फिटे मुंह तेरा केड़े टाइम याद करा। मगर अबू बकर साहब देखें ना, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि जो मुखालिफ है उसके ऊपर एहतसाब का हथौड़ा चल रहा है या जिससे इख्तलाफ हो गया उससे चलना शुरू हो ये गया। बात ठीक है। यही जहांगीर तरीन थे, उनके जहाज भी प्यारे थे, ये भी प्यारे थे। जब इख्तलाफ हुआ तो आपने केस खोल दिया और आज भी आपने इनका केस खोल दिया है, खुसरू बख्तियार का केस आपने नहीं खोला है। जी, ये बात। अल्लाह आपका भला करे। शाह जी आपके मुशायरे के लिए शिकंजवी मेरी तरफ से। एक पैगाम खान साहब तक अगर आपके प्लेटफॉर्म से पहुंचाना चाहूं, कैमरेमैन को कहिए जरा मेरा BCO बना ले। चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुन। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अच्छा ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ जी जी, सुन रहे हैं खान ਕਿ साहब। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा वो कैसे? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਦਾਲ ਪੱਕੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮਟਨ ਖਾਣ ਹੈ। नहीं तो खान साहब ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि वो लूटी हुई दौलत वापस लेकर आए। ਆ ਏਸੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਲਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। देखिए मैं आपको बताऊं वसी भाई असल बात क्या है, अभी भी मैं PTI का हिस्सा हूं। तो फिर आपने ये हम ख्याल ग्रुप क्यों बनाया? ये तो ऐलान बगावत है PTI और इमरान खान साहब के खिलाफ। ऐलान बगावत नहीं, मैं इम्तिहान पहुंचाना है खान साहब। और हम भी खड़े हैं राहों में। तो अगर FIA आपके खिलाफ केसेस बंद कर दे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं डरता, मेरे डॉक्यूमेंट चेक करें, प्रॉपर्टी चेक करें, मेरी आवाज मेरी बंद हो गई है। जो झूठ बोलते हैं उसकी आवाज करके नहीं होती। थोड़ी जी चीनी अपनी जेब च भी रखो ना, किते खानी पै जांदी। मुझ पे इल्जाम है तो वो साबित करे, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। जी, जी। सारे कैमरे चल रहे हैं, मैं हर इल्जाम का जवाब देने को तैयार हूं। देखे मेरी बात सुने, होता असल में ये है कि लोग ये समझते हैं मैं कानून से FIA से डरता हूं। ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं डरता। लेकिन अगर आप ये मेरा मसला हल करा दें, केस वगैरह खत्म कर दें, तो मैं आपको सारी जिंदगी के लिए शुगर फ्री कर दूं। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोड़ दो वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी मायरा, व्हाट नेक्स्ट? शाहजी अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट कहावतें जो जिंदगी बदल दें। कहावतें जो जिंदगी बदल दें, हजामतें जो शक्ल बदल दें। खैर आज के सेगमेंट में हम एक ऐसी कहानी और दास्तान का जिक्र करेंगे जहां से इस कहावत ने जन्म लिया। और ये कहावत शाहजी हर उर्दू बोलने वाला जानता है और वो कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शाहजी कहावत ना होवे तो मेरी गाल ही है। क्या मतलब? जिसकी लाठी उसकी भैंस। हालांकि जिसकी भैंस उसकी लाठी होनी चाहिए थी सर। देखो कह कौन रहे हैं, ना जिसको भैंस खिंची जानी ना लाठी चुकी और भैंस ए हो जे किली ना बांध हुंदे ने। ਰਾਸ਼ਦਰ ਕੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡੀਏ ਮੱਝ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਟਾਈਮ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। अच्छा राशिदर के कट्टे नु ना दूजियां मजा पूछने, तेरी मां ना तेरी बन दे। इमरान हर के बंदे ने मझ रखी होवे ना, नाल चोण ਲਈ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਚੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। तुसा फनकार हो सो वड्डे तो अपने घर हो सो, तुसा अजे तक मैं जानदे ने। अच्छा जी। तो मज नूं कोनी मारा तो उठदी नहीं। ਆ ਕੋਨੀ ਦੀ ਬਰਛੀ ਵਰਗੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੂਣੀ ਮਾਰਨੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਬਕਵਾਸ करे, नहीं तो मैं तन कट्टे वाली थां ते बन छोड़ना। ਉਹਨੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਖਾਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨ ਦੇ। इमरान के बदमाश डब चो ड्रिप कट देने जी।
दुश्मन के सामने खलो के पूरी अच्छा देखिए, आज की जो कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके कई यानी कि उसमें से कई दानिश के मोती जो हैं वो बिखरते हैं इस कहानी के अंदर से। और एक मोती जो है वो है ही यही कि वो जो दौर था ना जिसमें ताकत जो थी वो सिर्फ जिस्मानी ताकत को ही असल ताकत समझा जाता था, वो दौर बहुत पीछे जा चुका है। आज भी यकीनन वो एग्जिस्ट करता है, मगर अब जिस तरीके से इंसान ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए जैसी जैसी इजादात कर ली हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ 2 करोड़ लोगों की भी फौज हो, मगर दूसरी तरफ एक बच्चा जो है वो एक ड्रोन के बटन पर बैठा होता है और बटन को यूं प्रेस करता है, तो अगर आगे उस फौज में सारे सोहराब और रुस्तुम भी हों तो वो एक ड्रोन अटैक की मार। शाह जी राशਦਰ के बंदे ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪਣ ਘਰ ਦਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਚੱਲ ਜਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। राशदर के गरीब ड्रोन तंदूर के कोल टेकते। तो आप ये समझिए कि जो मसल पार है वो अब शिफ्ट हो चुकी है ब्रेन पार में। तो हमें भी अपनी कौम को, अपने बच्चों को ये समझना होगा और समझाना होगा कि जब तक हम इल्म के जरिए टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जाएंगे, हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। और अगर आप पूरी इंसानी तारीख का भी मुतालिया करें तो वो इस बात की गवाह है कि मसल पार अपनी जगह रही है, ताकत रही है, मगर उस ताकत के अंदर जैसे ही जहानत शामिल हुई है, बंदा होस्ट बन गया। नहीं, वो ग्रोह, वो कबीला, वो कौम जो है वो आगे निकल गई है, जिसने जहानत और ताकत को कंबाइन कर दिया है। मिसाल के तौर पर शाह जी, आप थोड़ा पीछे चले जाएं, काफी। उठो जब इंसान ने हथियार इजाद नहीं किए, 2 कबीले आपस में लड़ते थे, दोनों में जो ज्यादा जिस्मानी तौर पे ताकतवर होता था वो जीत जाता था। फिर उसके बाद पत्थर को तराश कर पहली मर्तबा जो चाकू की शक्ल दी, वो कबीला कई दिहाइयों के लिए आगे निकल गया। फिर जिस कबीले ने उस चाकू को डंडे पर लगाकर नेज़े की शक्ल दी, उसके पास पिछले कबीले से भी ज्यादा पावर आ गई। जिसको पहली मर्तबा ये अंदाजा हुआ कि इंसान दौड़कर देर में पहुंचता है, घोड़े का इस्तेमाल किया जाए, वो आगे निकल गया। उस घोड़े के ऊपर जिसने जीन डाल ली, वो उससे आगे निकल लिया। तो यूं सफर जो है वो जारी रहता है। शाह जी चाकू तो याद आया, गुलफाम ने गन्ना तोड़ के ਉਹਦਾ ਚਾਕੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। इन्हें गन्ने वाला चाकू दुश्मन के पेट च मारिया, उन्हें शुगर हो गई। राशिद कोई असला इस्तेमाल नहीं करता, ये अपने दुश्मन को चक वड़दा। थोड़ी सी मैं इस पे बात और करूंगा। इसी तरीके से दुनिया चल रही है और हम देखते हैं कि चाइना जो है वो सबसे पहले कागज जो है वो इजाद करता है। अब बज़ाहिर तो कागज की एक इजाद है, मगर उससे पहले जो लिखाई पढ़ाई थी वो दरख्तों की छाल पर और दीगर बाज़-औक़ात वो कालीन वगैरह के उस पर होती थी। तो उसके ज़रिए जो पैगाम रसानी होती थी वो बहुत ताख़ीर से होती थी। सिर्फ एक कागज़ की इजाद ने, आप अंदाज़ा कीजिए, तारीख़ दान जो संजीदा जो हिस्टोरियंस हैं, डॉक्टर मुबारक अली जैसे दीगर जो बड़े हिस्टोरियंस हैं, उनका ये मानना है कि उस एक कागज़ की इजाद की वजह से अगले 500-600 साल जो थे वो चाइना के हो गए, क्योंकि इतनी उन्होंने तरक्की की उस एक बुनियाद पर। इसी तरीके से दुनिया चल रही थी और गटनबर्ग ने जब छापा खाना इजाद किया, उस छापे खाने की इजाद की वजह से इल्म का फरोग इतना ज्यादा हुआ, नॉलेज की इतनी ज्यादा बहुतात हुई यूरोप में कि अगले 400-500 सदियां जो थी उसकी बुनियाद उस एक छापा खाना को तस्वुर किया जाता। हाँ जी, उत्थे यूरोप दे विच छापे खाने आजाद होण डे सन, इत्थे हरम दे विच छापे पैण डे और खुसरे हाथ घड़ियां लो आगे जान डे। हमारे लोगों ने कोई इजाद नहीं की। हाँ किया है। क्या गेड़ा अच्छा 2 मिनट खलोए में 5 मिनट जाए, तो 2-2 घंटे नहीं आते। आप सही कह रहे हैं। जब कौमें जवाल की जानिब माइल होती हैं, बल्कि जब जवाल पे आमादा होती हैं, यूँ कहिए कि जवाल आ चुका होता है, तो इसी किस्म की आदतें जो हैं वो उरूज पर होती हैं उन कौमों में। वो झूठ बोलते हैं, वो वादे की पासदारी नहीं करते हैं, उन्हें वक्त का एहसास नहीं होता है। 5 मिनट का कहेंगे, 50 मिनट के बाद भी शर्मिंदगी नहीं होगी कि दूसरे को आपने इंतजार की सूली पे टांग दिया। नाले शायर ते शौक नाल टंगिया रहिंदा सी। ਤੁਹਾਡਾ बड़ा शौक है शायर ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਵੇਖੋ। तो मैं आपको बता रहा था यार, शायर ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 3-4 ਟੰਗੇ ਜਾਣ। शायर ਨੂੰ ਟੰਗੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਕਰਰ। मुख्तसर ये कि चाहे फर्द हो चाहे कौम हो, जो वक्त की कदर नहीं करता वक्त उसे उठाकर बाहर फेंक देता। वाह वाह। वक्त भी उसकी कदर नहीं करता। और याद रखें कि फिर उस वक्त को कैच करने के लिए आपको सदियां लग जाती हैं, सेंचुरीज। दूसरी बात जो हनी साहब ने की, तो ऐसा नहीं है। वो इकबाल का शेर है ना, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था
वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। एक उरूज देखा है मुसलमानों ने, ऐसा उरूज जो तारीख़ इंसानी पे कोई माने ना माने मगर एक एहसान की तरह है यार। मुसलमानों ने बहुत कुछ दिया है आलम इंसानियत को, मगर कब दिया है? जब हम इल्म से जुड़े हुए थे, जब हम तहकीक में पड़े हुए थे, जब हम अपनी रहनुमाई कुरान की इस आयत से लेते थे कि और तुम गौर और फिक्र क्यों नहीं करते। दूसरे आपकी बात का जवाब मुख्तसरन, इब्राहिम बिन जुंदुब, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। पहली मर्तबा यूरोपियंस को जाता है कि भी दूरबीन इन्होंने ईजाद की, नहीं, पहली मर्तबा उसका तजुर्बा जो है 2 नलकियां लगाकर फल्कियात को देखने का, उसके सितारों को देखने का, सैयारों को देखने की कोशिश इब्राहिम बिन जुंदुब ने आज से 1000 साल पहले की थी। फिर उस तो बाद महबूबा दे घर झाती वजनी शुरू हुई है। एक सेकंड में जरा बात मुकम्मल करूं। शादी जज्बाती हो गए ना, उन्होंने कप तेरे लिए सुटने। नहीं, ये सही कह रहे हैं आप, सब हो जाते हैं, मैं हो जाता हूँ, सभी हो जाते हैं। जब मुसलमानों के ज़वाल का जिक्र आएगा और जितनी मार हमें पड़ रही है तो कौन जज्बाती नहीं होगा। अब आप देखिए कि आज हमारा जो मेडिकल सिस्टम है ये सारे का सारा ही जो है ये हमने वेस्ट से एक तरह से मुस्तआर लिया हुआ है। हमारे पास जो अपना तिब का निज़ाम था भी वो हमने तकरीबन ख़त्म कर दिया, इसलिए कि हमने उस पर रिसर्च नहीं की, तहकीक नहीं की, इजादात नहीं की। आज आप अंदाज़ा कीजिए कि वेस्ट जो है वहाँ से ब्रेन ट्रांसप्लांट भी आ रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी आ रहा है, जिगर ट्रांसप्लांट भी आ रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट भी आ रहा है। आप एक हाथ किसी का यानी कि कट जाए वो 20 दिन के बाद भी जोड़ देते हैं। सर्जरी में यहाँ महारत चली गई है। आपको पता है कि इस सर्जरी की बुनियाद किसने रखी थी? इस मॉडर्न सर्जरी की बुनियाद जिसका फल आज दुनिया खा रही है, इसकी बुनियाद मुसलमानों ने रखी थी। जी, अज़्ज़हरावी या ज़हरावी जो थे वो इस मॉडर्न सर्जरी के बानी समझे जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इसके ऊपर पूरी जो मेरा काम है वो मुकम्मल हो चुका है। अगले हफ्ते से या उससे नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ये बताएंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे, हम अपने पाकिस्तानियों के साथ भी शेयर करेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक आप दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सज़ा भी ज़रूरी होती है मगर जज़ा भी ज़रूरी होती है, इस्लाह भी ज़रूरी होती है, तनकीद के साथ साथ हौसला अफजाई भी ज़रूरी होती है। जहां माजी के कारनामों को सर पे सवार नहीं करना चाहिए, वहां माजी के कारनामों को याद भी रखना चाहिए। और हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि आज बेशुमार ऐसी इजादात हैं जिनका सेहरा हम वेस्ट को देते हैं, हमारे बड़े बड़े दानिश्वर वेस्ट को देते हैं, उसकी बुनियाद मुसलमानों ने रखी है। जैसे मैंने आपको ये सर्जरी की मिसाल दी, जैसे मैंने आपको ये दूरबीन की मिसाल दी। सो इंशाल्लाह आपको खुशी होगी वो सेगमेंट देखकर। शाजी, वैसे सोचने की बात है कि हम पाकिस्तानी इतने ज़हीन हैं कि हर काम में तो हम जुगाड़ लगा लेते हैं। हाँ जी, टूटी लीक होवे उत्ते इट रख ली दी, पक्का बहुता इधर ਨੂੰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ और सारी पहले ब्रश ले इधर पेस्ट करीदा, ठीक है, वो खराब हो जाए उस धागा पा के ते नाला पा लीजिए, उस तो काम छड़ जाए फिर उन्हें खजाब लाउन लग पई। जी, तो देखिए ना कि इतना सोचते हैं, हर काम में अपना जहन लड़ाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग साइंस में और इन सब चीजों में इतना पीछे क्यों रह गए हैं? अब किन्ने किया सी पीछे साडे साइंसदान निकलते ने चांद रात में ए मोटरसाइकिलां जो सलेंसर कढा के 14 अगस्त को भी निकलते हैं। ओए हां जी, ए देखे ना शादी के निकलते चूड़ियां वाले बाजार च साइंसदान नु पै रही होंदियां। अब मेरे चाचे ने जुगाड़ लाया जनाब, दुश्मनों की लत वड़ देंदे सन। अच्छा, और लकड़ की लत लवा ली ने, लत लवा के सुता ने कुहाड़ी मारी, विच कुहाड़ी फस गई। साहब से ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਹੁਣ ਵਿਰਾਜੀ ਮੱਝ ਵਾਲੇ ਰੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ 5-6 ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। नाज़रीन, हमने बात करनी थी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो मुहावरा, ये जो कहावत है, ये जिस कहानी जिस दास्तान से निकली है, मगर बात चलते चलते मुसलमानों के जवाल तक चली गई। अगले हफ्ते से डिस्कस करेंगे। छोटे वक्त के बाद आप आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, आज से हम आपके लिए एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है हू बहू। शाजी, ये तो एक गजल भी बनी है ना, वो कौन सी? हू बहू फैल गई बात तेरी रुसवाई की। सखावत साहब आर्टिस्ट ना ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਟੇਲਰ ਹੋਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਓਹੋ मैं आपे ने पा के देखा। तो शाजी, इस सेगमेंट में क्या हुआ करेगा? जी, इस सेगमेंट में हम आपको बताया करेंगे और आपको नाजरीन को कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है, जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के साइज पर
और क्रिएटिविटी पर नाज करता है और वजह तौर पे नाज करता है, अच्छा काम वो करते हैं, मगर वहाँ सब कुछ ओरिजिनल नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो कॉपी है और उस कॉपी में से भी बहुत कुछ ऐसा है जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कॉपी है। मगर यहाँ ये एतराफ़ जो है वो ज़रूरी है कि इंडियंस जो हैं वो बाज़ औक़ात ऐसी कॉपी मारते हैं कि गाने को या फिल्म को उससे बेहतर कर देते हैं, मगर फिर ऐसी कॉपी भी मारते हैं कि ओरिजिनल गाना याद करते हैं जब आप, तो आपको लगता है कि इन्होंने बहुत ही भोंडी हरकत की है और बहुत ही भोंडी नकल की है। फॉर एग्जाम्पल शाहजी, मसलन शाहरुख खान और रवीना टंडन की एक बड़ी मारूफ फिल्म थी जमाना दीवाना। उसका एक बहुत ही सुपर डुपर हिट गाना था जो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हुआ, हमारे यहाँ भी बहुत पॉपुलर हुआ। कौन सा गाना शाहजी? साथ छोड़ू ना तेरा। इस फिल्म के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी साहब। तो इस फिल्म का म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने, नाम मैंने आपको बताया जमाना दीवाना। मगर इस फिल्म में ये जो गाना था साथ छोड़ू ना तेरा, ये कॉपी गाना था। और सन याद रखिएगा, इंडियन फिल्म रिलीज होती है 1995 में। 1995 में। आइए जरा कॉपी गाना देखते हैं, फिर आपको आके बताऊंगा कि ओरिजिनल गाना कब और कहां तख्लीक हुआ था। ओरिजिनली ये गाना पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ था और 1995 से तकरीबन 20 बरस पहले जी फिल्म थी नौकर। और म्यूजिक डायरेक्टर थे वन एंड ओनली एम अशरफ साहब। इस गाने के ओरिजिनली बोल लिखे थे, जो बोल भी उन्होंने कॉपी कर लिए तस्लीम फाजली साहब से। ईद उल अजहा के मौके पर यह फिल्म रिलीज हुई थी और अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है तो ये मोहम्मद अली साहब की डेब्यू फिल्म थी। आइए आपको दिखाते हैं ओरिजिनल गाना। शायद ये बॉलीवुड सी कि चोरीवुड सी? अमित साहब को कोई रॉयल्टी भी दी है अभी दा ही लाया? नहीं जनाब, उदों केस्टां दा दौर से 8-10 खाली केस्टां भेजियां सी कि इत्ते कुछ होर भर के भेजो। अच्छा ये आप सही कह रहे हैं। मेरा एक दोस्त जिसने बहुत काम किया यानी कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ, वो बताते हैं कि उस जमाने में जो वहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो आने जाने वालों से बाकायदा फरमाइश करते थे कि और कुछ लाना ना लाना, को पाकिस्तानी फिल्मों की, गानों की, को कैसेट्स या जो उस जमाने में वीसीआर की वो हुआ करती थी वो लेते आ। हाँ जी, एक बार उन्हें किसी बंदे ने केसर ले जा, और भुलेखे ना कोई होर केसर ले गया। अच्छा देखिए, सच्ची बात ये मुझे कभी कभी ये लगता है क्योंकि मैं, सच्ची बात ये है कि नदीम श्रवण के म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। कॉपी तो थी, इसमें कोई शक नहीं, मगर मुझे लगता है कि वो पाकिस्तानी गानों से मोहब्बत भी करते थे। जी जी हम मोहब्बत चोरी हो ही जाती। जी हाँ, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने सिर्फ पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के म्यूजिक पर हाथ साफ किया है। ये जो हमारा सेगमेंट है हूबहू, ये आने वाले दिनों में उसी से पर्दा उठाया करेगा। वैसे साडे क्रिकेटर ने इस चीज का काफी बदला लिया। कई बदले तो हुण तक चलन डे। ऐसे इमरान खान साहब बड़े दलेर आदमी सन, ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਕੱਪ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। खान साहब बदला देखता के लेते। अच्छा जी, अगले कॉपी गाने की तरफ बढ़ते हैं। 2005 में इंडिया में एक बड़े बजट की फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था चॉकलेट। की बजट सी जी इस फिल्म का? करोड़ों रुपए बजट था। वाह, चॉकलेट तो 30 रुपए की मिल जाती। और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर इंडिया में एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर गिने जाते हैं, उनका नाम है प्रीतम। ठीक है, मगर 2005 में चॉकलेट में जो गाने प्रीतम साहब ने प्रोड्यूस किए उनमें से कम एक गाना जो था वो कॉपी था। शाह जी ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਧਿਆਈਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਸੀ। अचानक तार में देखने लगे था पुलिस वाला बैठा। इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे अनिल कपूर, इरफान खान मरहूम, सुनील शेट्टी और इमरान हाशमी। वाह वाह, बंदे सारे काम दे ने। लेकिन जो आखिरी आया ना उन्हें मत मारती जे। गाना पिक्चराइज हुआ था सुनील शेट्टी पे, याद रखिएगा सन था 2005। वाह वाह, सुनील शेट्टी हीरो ना होंदा, इन्हें पेटियां बनाने वाला थोड़ा होना सी। ये हीरो भी हुंदा ते इन्हें बनानियां पेटियां। अच्छा जी, ओरिजिनल गाना आप सबने सुन रखा है जो कि तकरीबन हमारे अहद का गाना है। 2005 में इंडिया में कॉपी हुआ था। 1998 में ओरिजिनली हमारे दोस्त, मेरे तो बहुत ही जाती दोस्त हैं, वो अबरारुल हक ने इसे प्रोड्यूस किया था। और आप देखिए कि इस गाने में कितनी स्वीटनेस है, एक पाकीज़गी है और मोहब्बत की और हिजर की एक उदासी है। अच्छा, सुनील शेट्टी ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਕੱਟਾ ਜਵਾਨ। ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਗਰ ਸੁਣ ਲੈ, वो नाल सानू भी मारे। नाज़रीन, हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा कि हमारा नया सेगमेंट हूबहू आपको कैसा लगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त।